भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग, श्लोक संख्या 24। इस श्लोक में भगवान एक नेता को अपना उदाहरण देते हुए नेतृत्व करने की बात कह रहे हैं। वह कहते हैं कि यदि ईश्वर के रूप में वे और विश्व का संचालन करने वाले नेता ही यदि सही तरीके से शासन नहीं करेंगे तो विश्व जो नियमबद्ध तरीके से चलता है उसकी उन्नति की जगह विनाश हो जाएगा। प्रकृति के नियम पालन से ही कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। प्राकृतिक घटनाएं, ग्रहों की गति, ऋतुओं का समय से बदलना और सृष्टि का संगीत, ये सब नियमबद्ध तरीके से चलते हैं। इसी को प्रकृति और उसको चलाने वाले ईश्वर की प्रबल शक्ति कहते हैं। वैज्ञानिक हो या अंधविश्वासी, इस बात पर कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। भगवान केवल बाहरी जगत के पदार्थों का ही संचालन नहीं करते, बल्कि उनके अपने मन की भावनाएं और विचार भी पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हैं। इसलिए यदि ईश्वर ही निष्क्रिय हो गए तो लोग नष्ट हो जाएंगे। हिंदू ऋषि मुनियों ने मानव समाज को जाति या धर्म में नहीं बल्कि मानसिक स्वभाव और बौद्धिक क्षमता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया। जब मनुष्य उन नियमों को ना समझते हुए कार्य करता है तो मनुष्य के व्यवहार और चरित्र में विचित्रता और अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिससे वासनाएं बढ़ जाती हैं और भ्रांति की वृद्धि होती है। अर्थात अपने मन की भावनाओं और विचारों को ब्रह्मांड के नियम के अनुसार नियंत्रित करते हुए जो मनुष्य मर्यादापूर्ण उच्च कार्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ है और भगवान को प्रिय है। ऐसे श्लोकों को और जानने के लिए इस चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।